हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर के टॉपर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। काश इनवर्स कास 13 पाई बाई 6 है। ठीक है, ये जो 13 पाई बाई 6 है, ये 0 और पाई के बीच में वैल्यू है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने लिखा 13 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। चूँकि काश है तो क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, इसको माइंड में रखेंगे। देन चलते हैं काश इनवर्स। जब ऐसा नहीं है तो फिर चेंज करते हैं इसको। काश इनवर्स काश जो 13 पाई बाई 6 था उसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर दिया। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कास 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, कास थीटा ही होता है। देन कास पाई बाई 6, तो कास इनवर्स कास पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है। देन आगे चलते हैं। अब कास इनवर्स कास थीटा की वैल्यू थीटा होती है या कास इनवर्स कास एक्स की वैल्यू एक्स होती है। तो सेम एज कास इनवर्स कास पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 6 होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। इसमें क्या करना है? tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। फिर वही बात है, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, इसे बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan क्या लिख सकते हैं? हमको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाना है। हमने लिखा 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। हुआ क्या? ये tan 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो tan के लिए नेगेटिव होगा, मैंने बताया था। तो tan माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो tan इनवर्स tan माइनस 5 पाई बाई 6 मैंने कर दिया। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलें तो मैंने लिखा tan जो 5 पाई बाई 6 है उसको और क्या लिख सकते हैं, चूँकि माइनस में है। तो tan इनवर्स आप जानते हैं tan पाई माइनस थीटा को माइनस tan थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, या tan माइनस थीटा भी बोलेंगे। तो tan इनवर्स हमने लिखा tan पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ये 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब क्या कह सकते हैं इसको? tan इनवर्स tan पाई बाई 6। ठीक है, तो वैल्यू क्या हुई? ओवरऑल tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है? x होती है। सेम एज tan इनवर्स tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 6 होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा? सिद्ध कीजिए, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। ये क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया 2 साइन इनवर्स 2/3। अब 2 तो छोड़िए, साइन इनवर्स 3/5 को क्या कर सकते हैं? लेट x कर लिया, मान लिया कि ये x है। देन साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। काश एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब भाई √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जब करेंगे तो वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4/5 आएगा। तो साइन एक्स और काश एक्स पता चल गया, तो इस यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा? tan x पता चल जाएगा। मैंने लिखा tan x इक्वल्स टू 3/4। देन tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ भी वैल्यू x थी और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है? x है। इट मीन्स ये रहा कि हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, tan इनवर्स 3/4 होगी। ठीक है, तो जब 2 साइन इनवर्स 3/5 को फिर क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अब ये किसका फार्मूला हो गया? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो गया। तो होता है tan इनवर्स, ठीक है, 2x/1 माइनस x स्क्वायर। वही फार्मूला चलता है। तो
तो उसी को लगाया मैंने। 2 इंटू 3/4 अपन 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, देन tan इनवर्स 3/2 अपान, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये 4 4 16, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7, 7 अपान 16। ठीक है, यहाँ कैंसिल हुआ था तो 3/2 हो गया था। इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 24 अपन क्या आ गया 7। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था जो कि प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलेंगे तो क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान दें, बहुत ही आसान है। अब ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। सबसे पहली बात कि साइन से tan के लिए कोई स्पेशल फार्मूला इस तरह तो है नहीं, ठीक ना। जो साइन x ये आई लाइक x के जैसा है, आई लाइक y के जैसा है, तो कुछ ऐसा फार्मूला है नहीं। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान देंगे, हम एक पार्ट लेंगे, इसका पहला पार्ट लें तो हो गया साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कितना हो गया x। अब क्या करेंगे, साइन x इक्वल्स टू 8/17 हो गया, तो काश x क्या हो गया, वही बात √1 माइनस साइन स्क्वायर x यहाँ करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 15/17 काश x इक्वल्स टू आ जाएगा। अब दोनों साइन x काश x पता हो गया, 17 17 कैंसिल हो जाएगा, तो tan x क्या होगा, साइन अपन काश को ही बोलते हैं, तो 8 अपन क्या हो जाएगा 15, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो tan इनवर्स 8/15 इक्वल्स टू कितना हो गया x। इट मीन्स आप ये कह सकते हो, सीधे सीधे बात करें तो साइन इनवर्स 8/17 को tan इनवर्स 8/15 पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है, उसको पुट करते हैं। तो फिर पुनः माना ये सिस्टम है लिखने का, ज़रूर लिखिए आप लोग, चूँकि आपको बोर्ड देना है। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, तो साइन वाई इक्वल्स टू क्या होगा 3/5। ठीक है, तो काश वाई क्या होगा भाई, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 क्या आएगा 5। सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो tan y इक्वल्स टू क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू क्या हो गया y। इट मीन्स ये रहा कि आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स 3/4। दोनों वैल्यू क्लियर। अब चलते हैं आगे। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए वही लिखा है। देन पहली वाली वैल्यू जो साइन इनवर्स 8/17 था, उसको tan में जब मैंने कन्वर्ट किया था तो आया था tan इनवर्स 8/15 आया था। ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू को जब कन्वर्ट किया तो ये आया tan इनवर्स 3/4 है। चलिए, तो आइए आई लाइक x के जैसा है, आई लाइक y के जैसा है, तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला है। यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, 8/15 प्लस 3/4 होल अपान 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। कैलकुलेशन करें तो ये देखिए 4, तो 4 8 जा 32 प्लस 15 3 जा 15 45 अपान 15 चौके 60। ठीक है, होल अपान, यहाँ से सॉल्यूशन करें तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हमने 8 3 जा 24 कर दिया और 15, क्योंकि भाई फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 60 है कहीं 60, 60 में से 24 घट जाएगा अगले स्टेप में। जब घट गया तो वैल्यू यहाँ पे सॉल्यूशन किया तो ये आया 32। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हो गई आपकी, ये 24 था यहाँ पे, ठीक है, 32 हो गया। ओके, अब ये वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 77 होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये वैल्यू है 77 आपकी, तो सॉल्व किया तो 77/60 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो 36/60 हो गया।
60 60 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 77/36 यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 जिसको है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर माइंड में रखेंगे आप, कैसे इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। देखिए, काश इनवर्स 4/5 प्लस काश इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू काश इनवर्स 33/65। ठीक है, तो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि काश इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू कितना हो गया, x, देन काश x इक्वल्स टू क्या होगा, 4/5 होगा। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस काश स्क्वायर x होगी। ठीक है, ये ध्यान देंगे। काश स्क्वायर x होगी। चलिए, तो साइन x इक्वल टू हो गया √1 माइनस, ये वैल्यू काश x की 4/5 है, 4/5 मैंने पुट कर दिया, होल स्क्वायर। देन साइन x इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25। इसका सॉल्यूशन किया तो 3/5। तो tan x क्या होगा, tan x क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। ठीक है, ध्यान दीजिए बस। तो काश इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स 3/4, ये वैल्यू आप निकाल लिए। पुनः दोबारा मान रहे हैं, ध्यान दीजिए। काश इनवर्स 12/13 जो ऊपर क्वेश्चन में था इक्वल्स टू क्या मान लिया, y मान लिया। तो क्या आने वाला है, तो हमने लिखा काश y इक्वल्स टू 12/13। तो साइन y क्या होगा, साइन y तो आपका होगा साइन y इक्वल्स टू √1 माइनस काश स्क्वायर y। ठीक है, क्लियर है, यही होगा। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो साइन y इक्वल्स टू क्या होगा, √1 माइनस काश स्क्वायर, वही x होगा, वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तो 12/13 पुट किया तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 13 का 169 होगा। ऑपरेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन y इक्वल टू 5/13। तो tan y क्या होगा, भाई काश y पता है आपको, साइन y पता है, तो tan y इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, 12। देन tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो काश इनवर्स 12/13 इक्वल टू tan इनवर्स 5 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब दोनों वैल्यू देखिए, यहाँ पे एरो लगा दिया, एरो लगा दिया मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका सेंस होता है r या। तो tan इनवर्स 3/4 हो गया, जो काश थी वैल्यू पहली वाली। दूसरी वाली जो काश की वैल्यू थी उसको tan इनवर्स 5 मैंने क्या कहा, 12। ये एज लाइक x के जैसा है और ये वैल्यू एज लाइक y के जैसा है। तो tan इनवर्स x प्लस y सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपान 1 माइनस एक्स वाई। उसी पैटर्न पे इसको पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है, आया क्या, तो tan इनवर्स आपकी जो वैल्यू आई हुई है, थोड़ा ध्यान दें, तो tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो 14/48, ठीक है, सॉरी 14/12 होल अपान 33/48 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में चलें तो tan इनवर्स इसको सॉल्व करें दोनों को, क्योंकि फ्रैक्शन के पास फ्रैक्शन है, भिन्नों को बटे भिन्न है, तो नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। तो व्युत्क्रम कर दिया, कैंसिल किया इसको, तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स 56/33। ये वैल्यू tan में है, अभी हमको लाना किस में था, कॉस में ही लाना है। ठीक है, तो कॉस में लाना है तो प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे, और प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो मान लिया कि अब ध्यान देंगे, क्योंकि x और y तो ऑलरेडी मान चुके हैं, तो तीसरी वैल्यू अब z मान लिया कि tan इनवर्स 56/33 की वैल्यू कितनी है, z है। देन tan z की वैल्यू कितनी होगी, tan z हो गया आपका 56/33। तो sec z कितना होगा, √1 प्लस tan स्क्वायर z होता है, आपको पता है फार्मूला। sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखा, यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया। तो वैल्यू आई sec z इक्वल टू 65/33। तो काश z क्या होगा, 33/65 होगा। ठीक है, z तो वही है, तो काश इनवर्स 36/65 इक्वल टू z। इसका मतलब tan इनवर्स 56/33 की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, काश इनवर्स 33/65। ये वैल्यू प्रूफ हो गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अपने लेवल से ध्यान देंगे आप लोग। तो काश इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, काश इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ले लिया, इसमें से काश की वैल्यू को मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। चलिए, तो काश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13, देन साइन x क्या होगा √1 माइनस काश स्क्वायर x, फार्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट कर दिया तो साइन x इक्वल टू 5/13 हो गया। देन tan x क्या होगा, tan x 5/12 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू कितना हो गया, x। मीन्स आप ये कह सकते हो सीधे सीधे कि काश इनवर्स 12/13 इक्वल टू tan इनवर्स 15/12, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, दोबारा मान लेते हैं, काश इनवर्स 12/13 इक्वल टू tan इनवर्स ये 5/12 हो गया, ठीक है। तो मान लिए आगे चल के एक और उसमें टर्म्स था साइन का, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई मान लिया, तो साइन वाई इक्वल टू कितना हो गया 3/5। क्लियर है। ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे चलें। तो अब क्या करना, थोड़ा ध्यान दीजिए। काश वाई इक्वल टू 4/5 हो गया, तो tan वाई क्या होगा 3/4 होगा। तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ये तो 4/5 3/4 तो कई बार कर चुका हूँ, आपको पता चल गया होगा। चलिए, तो लिखते हैं इसको tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा है, तो फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मेट में यहाँ वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो tan इनवर्स सॉल्व करें तो tan इनवर्स 5 + 9/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 33/48 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कर दें, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 14/12 इंटू 48/33। तो 12 × 12 12 कहीं 12 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। तो 14 चौक 56/33 यानी tan इनवर्स 56/33 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करना है हमको, थोड़ा ध्यान दें। अब मान लेंगे अगली वैल्यू को, फिर दोबारा मानना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, लिखा यहाँ पे माना tan इनवर्स 56/33 इक्वल टू कितना हो गया z। तो tan z इक्वल टू क्या होगा 56/33। तो cos z क्या होगा 33/65, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। तो sin z कितना होगा 56/65 होगा। तो sin इनवर्स 56/65 इक्वल टू क्या हो गया z। तो tan इनवर्स 56/33 को हम sin इनवर्स 56/65 बोल सकते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। ये तो क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो फोकस करेंगे इस पे। tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ध्यान दीजिए, हमेशा सॉल्व करते वक्त थोड़ा बड़ा पद लेंगे, बड़े टर्म्स को लेंगे तो छोटा वाला पद लाना आसान होता है, इसलिए मैंने इस बार राइट हैंड साइड लिया है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब इसको क्या किया, मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी x। देन साइन x इक्वल टू क्या होगा 5/13 होगा। देन cos x इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x इक्वल टू 12/13, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। तो tan x कितना होगा, अगर tan x की बात करें तो tan x हमारा हो जाएगा 5/12। तो tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब वो उस x की वैल्यू तो ऑलरेडी वही साइन इनवर्स 5/13 आप ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसका मतलब वही होगा। तो साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 5/12। जरूरत होगी तो बना लेंगे। ओके, पुनः मान लिया cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। देन cos y इक्वल टू क्या होगा 3/5 होगा। ये कई बार सॉल्व कर चुके हैं आप। तो यहाँ से मैंने शेक y निकाल लिया, भाई उल्टा कर दिया, तो 5/3 हो गया। तो tan y कर दिया, तो tan y इक्वल टू हो गया √sec² y माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 5/3 वैल्यू अगर पुट करें
तो क्या होगा, तो tan y इक्वल टू रूट 5/3 होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो tan y इक्वल टू 4/3 यानी tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 5/12 लिखा प्लस tan इनवर्स 4/3 लिखा, ठीक है, किसके जैसा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा है। तो फार्मूला लग गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मेट में पुट कर दी वैल्यू पूरी। अब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। तो tan इनवर्स इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 21/12 और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई 4/9। तो tan इनवर्स इसको सॉल्यूशन में लिया तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? ओके बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो दो के पेयर, थोड़ा ध्यान दें, पेयर का ध्यान दें। तो पेयर हमारा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, एक पेयर हो गया, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा है, ठीक है। सेम एज ये भी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा ही है। तो यही फार्मूला मैंने लिख रखा है कि यही फार्मूला लगाऊंगा। चलिए दोनों लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 होल अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 होल अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। यहाँ पे tan इनवर्स इसी तरह से हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ओके, वैल्यू को सॉल्व करें तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 12/35, ये हो जाएगा 34/35, ठीक है। ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 11/24 होल अपॉन 23/24। वैल्यू को अगर कैंसिल करते हैं तो अब जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब ये फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में हो गया। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब क्या है, थोड़ा ध्यान दें। तो फिर फार्मूला वही लगा है, tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 होल अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो tan इनवर्स सॉल्यूशन किया तो 138 प्लस 187/391 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करके किया तो 391 माइनस 66/391 हो गया। 391 कैंसिल हुआ। अब वैल्यू जब कैंसिल होगी तो क्या आएगा, 325 अपॉन इतनी वैल्यू, और ये दोनों सेम आ गया तो tan इनवर्स 1। अब चाहते तो यहाँ पे π/4 हम डायरेक्ट लिख देते, जिसको वैल्यू पता है वो डायरेक्ट लिख सकता है। अगर नहीं पता है आपको तो फिर मानिएगा, ठीक है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू जेड हो गया। तो tan z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो tan z को क्या लिखेंगे, tan π/4, ठीक है। और इसको यहाँ से कंपेयर करें तो आप थोड़ा समझिए। तो tan z इक्वल टू tan π/4 होता है, देन z इक्वल टू क्या होगा, π/4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या करेंगे आप, π/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है हमको, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे इस बात के लिए। अभी तक क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट सीरीज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर उससे ऊपर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हमारे आरके टॉपर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।